तरफ से कि ये वो लोग हैं जिनकी हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। बहुत शुक्रिया देखिए आपकी बहुत अच्छी सी कॉल का। और देखिए आप देखिए अप्रिसिएशन आ रही है, जो एक पढ़ा लिखा तबका है और जो एक ऐसा तबका है जो शऊर रखता है, वो जाहिर सी बात है इनको इज्जत दे रहा है। क्योंकि अगर कोई डांस भी कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम इज्जत है या आप उसकी इज्जत ना करें या आप उसके साथ बुरा सलूक करने लग जाएं। आपको हर शोबे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि बाज लोगों का और कोई जरिया मुआश नहीं है। नहीं, आप खुद एक एनजीओ चला रही हैं और आप इनके हकूक के हवाले से काम करती हैं। आप कुछ हमें बता रही थी कि क्यों इनकी जो कम्युनिटी है वो सिर्फ डांस की तरफ ही अट्रैक्ट होती है। डांस की तरफ जो मेरा इनसे ताल्लुक वास्ता रहा और जितना मैंने इनको स्टडी किया, देखें जवेरिया, जब आप कहीं पे जाती हैं या आप इस सेट पे बैठी हुई हैं, अगर लोगों की नज़रों में जो आपके गिर्द हैं आपके लिए तज़हीक या मजाक होगा, आप कभी दोबारा इधर का रुख भी नहीं करेंगी। तो इन लोगों की कम्युनिटी, बिकॉज शाजिया बहुत खूबसूरत हैं, बहुत देखने में स्मार्ट हैं। मैंने कहा ना कि शाजिया एक बहुत आइडियल सिचुएशन में रहती हैं, बाकी के ख्वाजा सरा ऐसे नहीं होते। तो जब ये कहीं जॉब ओरिएंटेड किसी काम में जाते हैं या किसी ऐसे काम में जाते हैं, तो एक तो ये होता है कि फाइनेंशियली वो उनको उतना सपोर्ट नहीं कर रही होती जितनी उनकी ज़रूरत है, कि एक आम शख्स से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा अखराजात होते हैं इन लोगों की ज़िंदगी में, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट रह रहे होते हैं और इनको अपने तमाम अखराजात खुद पूरे करने होते हैं। जबकि डांसिंग एक ऐसी इजी मनी है कि जिससे ये ज़्यादा अर्न कर लेते हैं बनिस्बत किसी जॉब के। दूसरा, जॉब में ये आता है कि जब कोई इनके बिजनेस सेटअप में जाता है तो बहुत से लोग, अगर वो किसी डिज़ाइनिंग में आ गया या किसी और फील्ड में चला गया और वो इसी गेटअप में रह के अगर काम करे कि जो ख्वाजा सरा का गेटअप है, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, काम ही नहीं करने देंगे, या तो फिर वो गेटअप चेंज करके हाँ, बिल्कुल उस तरह चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ अपने गेटअप को ना चेंज करने की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं कि इस गेटअप को ना चेंज करने की खातिर हमें अपना घर भी छोड़ना पड़ता है। अगर घर वाले एक्सेप्ट कर लें हमें इस हाल में, तो मेरा ख्याल है हम में से कोई भी अपना घर छोड़ के बाहर ना आए। लेकिन क्या आप लोगों के अंदर इनबिल्ड होता है कि इसी तरह की गेटअप में आना है, या वो जो एक आप लोगों का एक ट्रेंड चला आ रहा है कि सब इसी तरह तैयार होते हैं और इस तरह करते हैं, या खुद अंदर से एक ख्वाहिश आती है कि ये करना है? अंदर से एक ख्वाहिश होती है जो इसी चीज़ पे बार बार वो करती रहती है कि नहीं, हमने ये लेडीज़ कपड़े पहनने हैं, हमने नाचना है, और इसी चीज़ पे वो ज़्यादा उसका फोकस रहता है। अच्छा, कुछ नाज़रीन हम शाजिया से भी पूछेंगे और आपसे भी शमूलियत की दरख्वास्त है कि आप लोग भी जो है इनके हकूक़ के हवाले से बात कर सकते हैं, हुकूमत को मशवरे दे सकते हैं, और इनकी एसोसिएशंस जो काम कर रही हैं उनको भी आप जो है अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं। और नंबर है 282341 यहाँ पर मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग शाजिया सवाल पूछूंगी। ठीक है, अब उस टाइम पर डिसाइड तो कर लिया था कि घर वालों को छोड़ना है, फिर किस तरह का गुरु मिला और क्या हुआ? बिल्कुल अपना इनिशियल बताएं कि जब माँ की आगोश से निकल के आप गुरु के पास गई। मेरे मोहल्ले में थी वो, मेरी गुरु थी, तो अभी वो फौत हो चुकी हैं। मैं उनके पास ही सबसे पहले गई थी, तो वो मुझे कहती होती थी कि शुरू में उन्होंने मुझे मना किया था कि आप इस फील्ड में ना हो, तो हम भी इस फील्ड में रह रही हैं तो अच्छी नहीं है। जैसा कि अभी मैं जो अभी आती हैं छोटी मूर्तें आती हैं, मैं उनको मना करती हूँ कि आप इस फील्ड में ना आए, क्योंकि देखें अभी इतना कुछ मैंने हासिल भी कर लिया, इतना कुछ इतना कुछ अल्लाह ताला ने मुझे दे भी दिया है, समझ रही हैं आप। उसके अलावा भी मेरा दिल करता है कि ये लोग ना आए, वो इसलिए कि इस फील्ड में आके ये लोग जो हमें जिस तरीके से जलील करते हैं और जिस तरीके से हमें बेइज्जत किया जाता है और जिस तरीके से हमारे साथ ज्यादतियाँ की जाती हैं और जो हशर हम लोगों के साथ हुआ जाता है ना, तो इस चीज़ों को मद्देनज़र रखे तो मैं सोचती हूँ कि ये जो बेचारी हैं, हमने तो सह ली हैं इतनी तकलीफ़ें, तो ये बेचारी कैसे सहेंगी? आप ये बताएं कि क्या इनिशियल दिन वहाँ पे किस तरह के थे, इब्तदाई दिनों का आगाज़ किस तरह से, उन्होंने आपकी ट्रेनिंग की इन चीज़ों के अंदर? नहीं, ट्रेनिंग तो कोई भी नहीं करता, ये अपने जो जज्बात होते हैं उन्हीं को लेके इंसान आगे से आगे बढ़ता रहता है। तो वो आगे बढ़ते 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 अगर किसी के नसीबों में होता है कि जिसके शौक़ होते हैं कि हमने किसी एक ऐसी मंजिल पे जाके पहुंचना है कि जिसकी वाकई आवाम भी तारीफ़ करे, दुनिया भी तारीफ़ करे, तो वो तो मेरा ख्याल है कामयाब हो जाती है। और जो बेचारी आवाम की तकलीफ़ों से, घर वालों की तकलीफ़ों से डर जाती हैं, तो वो मेरा ख्याल है वो पीछे ही रह जाती हैं।
अच्छा, लेकिन हमने ये भी देखा है कि अक्सर मैं ये देखती हूँ कि हर कोई आपकी तरह तो प्रिविलेज उसमें नहीं है। बहुत सी जो है वो बहुत हैंड टू माउथ कंडीशन में रहती हैं और सड़कों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा भीख मांग रही होती हैं। तो उसके हवाले से आपके जहन में कोई प्लान है कि आप उन लड़कियों को लेकर क्या कर रही हैं? क्योंकि वो भी आप देखें सड़कों पर होती हैं और मैं देखती हूँ कि अगर F10 F11 की तरफ जाएँ आप या F7 की तरफ जाएँ तो रात 11-12 बजे भी वो भीख मांग रही होती हैं। अभी मैं उनकी बात नहीं कर रही जो बुराइयों की तरफ हैं, ये वो है जो मजबूर है, कुछ कर नहीं सकती, कहीं जॉब नहीं है, तालीम नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे जुवेरिया मैं कहना चाहूँगी कि तमाम पेरेंट्स जिनके घर में कोई ना कोई ऐसा बच्चा खुदा न खास्ता है कि वो ट्रांसजेंडर है या उसमें वो देखती हैं कि खुसूसन माँ जो है वो बहुत जल्दी ये पहचान कर लेती है कि ये मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है। तो अगर ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी आपके बच्चे में है तो बजाय ये कि उसको निगलेक्ट किया जाए, बजाय ये कि उसको घर से निकाल दिया जाए, अगर आप उसको घर के अंदर या खुदा न खास्ता अगर बच्चा डिसेबल होता, उसकी टांग ना होती, उसकी बाजू ना होती, तो भी तो आप उसको घर में ही एडजस्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी अगर आप घर में एक्सेप्ट कर लें, घर में एडजस्ट कर लें, तो मेरे ख्याल में सोसाइटी जो है वो बहुत सी जिसको हम कहते हैं ना चीजें उसको घर से भाग के भी तो चली जाती हैं ना, तब भी तो बाद में एक अरसे के बाद माँ बाप बहन भाई उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं भी शुरू में जब आई थी मेरे ऊपर बहुत पाबंदियां की गई थी, तो मैं भी कराची भाग गई थी। 1.5 साल के बाद मेरे घर वाले मुझे वहां से खुद लेके आए थे। इसी तरह मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ दिया कि अगर ऐसे ही रहने दिया जाता तो अगर ऐसे ही रहने दे तो मेरे ख्याल में इतना कुछ नहीं हो सकता। अगर घर वाले एक्सेप्ट कर लें शुरू से तो मेरा ख्याल है कि वो बच्चा इतना आगे तक नहीं जाएगा जितना आगे तक मैं चली गई हूँ या मेरे जैसी और हैं वो भी चली गई हैं। सही। तो घर वाले अगर थोड़ा सा कंप्रोमाइज करें अपने बच्चे के साथ तो मेरा ख्याल है कि काफी बच्चे जो है ना इतना दूर जाने तक बच जाएंगे। शाजिया के मुतालिक मैं आपको बताऊं कि ये स्कूल में पढ़ती थी और अब कभी कभी ये कहती हैं कि मैं आ तो गई तो हो सकता है 1 आध साल और मैं गुजार लेती तो मैं कम से कम अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लेती। इस चीज का मुझे बहुत दुख है। लेकिन आप नहीं समझती कि अगर पेरेंट्स भी कुछ हर्डल्स लगा रहे होते हैं तो शायद वो माशरे में इतनी घुटन है और आप समझती नहीं कि पेरेंट्स की चीज़ों को भी हमें फॉलो करना चाहिए। अगर आप वो कहते होंगे, क्या कहते थे आपको कि मर्दों वाला लिबास पहनो या क्या करो, क्या उनकी क्या डिमांड्स होती तो वो जो अंदर के जज्बात थे वो कहाँ लेके जाएं? उनका भी तो कुछ ना कुछ करना है ना। उनको भी अंदर हम मार नहीं सकते, कोई भी मार नहीं सकती, तो उनका क्या होगा? वो जज्बात मार ही नहीं सकते। डिसेबिलिटी टू डिसेबिलिटी ऐसी भी हैं, नहीं हो सकती। ऐसी भी हैं जो बूढ़ी हो गई हैं घर में रह के, उनको थोड़ा सा टाइम मिलता है बाहर निकलना। अगर वो मोहल्ले में किसी ख्वाजा सरा का घर है वहां पे जाके जल्दी जल्दी वो दुपट्टा लेके पहनेगी, लिपस्टिक लगाएगी थोड़ा सा करके, वहां 1-2 गाने करके नाच के वो अपने शौक पूरा करके फिर अपने घर वापस आ जाएगी। अच्छा, ये तो बताएं कि आपको डांस किसने सिखाया या डांस भी आपको खुद ही करना आता था? डांस भी करना नहीं आता था, डांस भी आस्ता आस्ता जब फिर वो शौक बढ़ता रहे तो मेरा दिल था कि मैं एक डांसर बनूं, तो मेरा डांस अच्छा हो। फिर उसी तरीके से करते करते आपको पता है कि इंसान जो मेहनत करते हैं अगर किसी चीज़ में जिस बंदे की लगन होती है तो वो अपनी मंजिल को पा लेता है। लेकिन ये बताएं कि जो बहन भाई हैं वो क्या आपको मिस नहीं करते? क्योंकि आप देखें कि बाज़-औक़ात ये होता है कि करीबी रिश्ते तो आपको, आप जब कह रही हैं कि आपकी फैमिली का भी आपके साथ कनेक्शन है, आमतौर पर ये होता है कि वो अक्सर छोड़ के चले जाते हैं या फैमिली को पता ही नहीं होता कि फैमिली कनेक्शन नहीं होता। आप थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताएं, आप कितने बहन भाई हैं, वो सब क्या करते हैं, आपको मिस नहीं करते, आपको नहीं बुलाते कि आप उनके पास रहो? नहीं, मेरी फैमिली अच्छी है, मगर कुछ आपको पता है कुछ ऐसे हालात भी बन जाते हैं घर के। कोई कितने बहन भाई हैं आप लोग? जी, कितने बहन भाई हैं? बहन भाई मेरे 2 बहनें हैं और 4 भाई हैं। तो जो भाभियां हैं, जो बहनोई है, उनकी तरफ से आती है आपसे मिलने की? भाभियां मेरी बहुत अच्छी हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे और अल्लाह उनको खुश रखे। भाभियां मेरी बहुत अच्छी हैं, भाई भी मेरे बहुत अच्छे हैं। मेरे माँ बाप बहन भाई जितनी फैमिली मेरी है ना सब बहुत अच्छी हैं, मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं, मगर किसी जगह पे आके थोड़ा सा वो हो जाता है। जब कोई फैमिली फंक्शन हो रहा होता है, सपोज जैसे कोई बहन का रिश्ता हो रहा है या भाई का रिश्ता हो रहा है, तो आपको बिठाया जाता है बीच में? नहीं, वहां पे नहीं बिठाया जाता और वहां पे बुलाया भी नहीं जाता। क्योंकि सोशल हर्डल्स की बात हम कर रहे हैं ना, जो मेरी जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पर इन लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए आपको एक जिस कहते हैं ना बिल्कुल एक तब्दीली की ज़रूरत होगी। हमारी लेजिस्लेशन जो है, हमारी कानून साजी, वहाँ पे उनका कोई जिक्र नहीं है। और आप देख रहे होंगे अक्सर आप कहते हैं ना कि सड़कों पे आपको ख्वाजा सरा नज़र आते हैं, ये वो। आजकल बहुत से लोगों ने इन ट्रेंड इसको अपना लिया। शाजिया इसके लिए भी कोशिश कर रही हैं। कुछ लोग वैसे ही भीख मांगने के लिए रूप बदल के ख्वाजा सरा
बन जाते हैं, वो अच्छा। बेसिकली ख्वाजा सरा नहीं होते। ये भी लोगों को समझने की जरूरत है कि हर वो शख्स जो आपको सड़क पे नजर आता है जिसने कुछ मेकअप किया या दुपट्टा लिया हुआ है वो ख्वाजा सरा नहीं है। अच्छा, शाजिया से पूछते हैं कि अब थोड़ा सा अपनी कम्युनिटी के हवाले से बताएं, क्योंकि बहुत से नाजरीन के लिए ये टॉपिक नया होगा और मैं खुद जो हूँ पहली दफ़ा इस इशू को छेड़ा है और प्रोग्राम कर रही हूँ इसके ऊपर। थोड़ा सा अपनी कम्युनिटी के बारे में बताएं कि कम्युनिटी किस तरह से रहती है और कितने